हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल के पहला पार्ट लेके आए हैं। भूगोल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे ये। इसके भी कई पार्ट बनेंगे और हिस्ट्री के पार्ट हमने डाल रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर हमने नहीं देखा जो देख लें उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भूगोल का पहला ही पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर कंपटीशन में इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। आगे सवाल देखेंगे, आगे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अपने आप ही। तो पहले क्वेश्चन हमारा है, प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कोपरनिकस। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी आपका क्षुद्र ग्रह और डी आपका पुच्छल तारा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, ग्रह। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें कह रहा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंडों को आपको याद पता होना चाहिए, उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रह की गति संबंधी नियम केपलर ने दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं इसमें। सूर्य से बढ़ती दूरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पास में है आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर मंगल। तो ये राइट आंसर आपका नहीं, ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें क्या है, पृथ्वी से, दोनों दो क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। यहाँ सूर्य से बढ़ते, यहाँ पृथ्वी से बढ़ते क्रम में है। तो उसी क्रम को पलट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा है, शुक्र है। यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक यहाँ पर शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम लिखना है, यानी से पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, मंगल और एवं बुध। तो ऑप्शन सही है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे कर, उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडलों के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है? तो उसमें ऑप्शन ए सही है हमारा, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। आगे देखिए यहाँ पे, आगे का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, यानी जो भी ग्रह सूर्य के पास होगा, ठीक, उसके चक्कर लगाने की संख्या अधिक होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो इसमें 89 है आपका, यानी आपका ऑप्शन सी सही है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर है आपका, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है यहाँ पर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपका बुध, शुक्र, मंगल, शनि दे रखा था इसमें आपका, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसमें, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हमारा। ग्रह ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 5 है दोस्तों इसमें, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण और मंगल नहीं है आपका ग्रह में शामिल। अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त, यानी लेफ्ट हैंड साइड घूमते हैं? तो आपका बुध, शुक्र है यहाँ पर। ऑप्शन बी में है पृथ्वी और शुक्र, सी में अरुण, वरुण और डी में आपका शुक्र, वरुण, अरुण। तो उसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बृहस्पति में
विस्फोटी तारा कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव तारा कहते हैं विस्फोटी को। अगला क्वेश्चन देखें, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ठीक है, तो आपका सूर्य ग्रह नहीं है आपका, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी ग्रह हैं आपके। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम, और ये ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। हाइड्रोजन और हीलियम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। आपको इसी तरह से याद होना चाहिए, ऑप्शन नहीं ना याद होके सीधे राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत ना पड़े। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब क्यों घूमती है? यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखें, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई पड़ता है आपको, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो अपसौर कहते हैं इसे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा। अगला देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो उपसौर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में निम्नलिखित में से किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है? सूर्य। सूर्य को पहले ग्रह कहते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? तो आर्कटिक में दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा। सूर्य में काला धब्बा क्यों दिखाई देता है? जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता वहाँ पे काला धब्बा दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 71% राइट आंसर होगा हमारा, नहीं ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, ग्रह ना होकर, यानी ऑप्शन डी। ये भी बता चुके हैं अभी आपको। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए 8 मिनट 3 सेकंड, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध सबसे निकट है यहाँ पर है। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन लगता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में होती हैं वो। अगला देखें, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन डी बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो ग्रह सबसे पास होगा वो ही उसी को कम समय लगेगा, और सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध है, तो उसी को कम समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाएंगे, यही सेम क्वेश्चन है आपका, यानी इसका भी आंसर आपका बुध होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो ये भी सेम आपका है, यानी इसमें भी आपका बुध होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो इसमें भी आपका बुध होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा सदृश दिखाई देने वाला ग्रह आपका बुध है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो यही क्वेश्चन एक ही चीज़ में कितनी सारी क्वालिटियाँ यहाँ पर हैं। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह किसे कहते हैं? तो इसे बुध कहते हैं। चंद्रमा ये सूर्य के चारों चक्कर वो तीव्रता से लगाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी बेहतरीन वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। और हम चाहते हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। जो भी आने वाले कॉम्पिटिशन है उनमें सभी के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन से उनको काफ़ी प्रॉफिट होगा। और साथ में और भी आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे आपका सुपर टेट वगैरह हो गया, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि उसमें जीएसपी वगैरह पूछी जाती है। तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। और शेयर करने से आपको कुछ जाता नहीं है, शेयर करने से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करें, ताकि हमको लगे कि हाँ हमारी जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही है। ठीक दोस्तों, तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।